नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन। ग्रैंड न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आज हमारे सामने मौजूद हैं सृजन टेस्ट सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार शाहिन। नमस्कार व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मातृ दिवस के ऊपर। सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ जो तो मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। आप सभी दर्शकों को और उन सभी माओं को ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से और मेरी ओर से सभी माओं को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कामना करती हूँ सभी माओं के लिए उनकी अच्छी सेहत की और लंबी उम्र की। मैम, आज हम बात करने जा रहे हैं मातृ दिवस के ऊपर, और चूंकि आप IVF स्पेशलिस्ट हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे कि उन महिलाओं के बारे में जो इस सुख से वंचित हैं और जब यहाँ पे आती हैं और इलाज की जो उनकी पूरी जर्नी होती है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है जब वो यहाँ से जाती है लौटकर और एक सफल इलाज लेकर यहाँ से। बहुत अच्छे सवाल किए साईं। आज सच में बहुत ही अच्छा दिन है, मातृत्व दिवस। मैं व्यूअर्स को फिर से मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे लिए मातृत्व दिवस इनफैक्ट किसी भी के लिए माँ शब्द एक आई थिंक डिवाइन वर्ड है। गॉड के बाद आप सोचेंगे जो भी भगवान आप मानते हो, उसके बाद नेक्स्ट टू गॉड आई थिंक मदर इज ऑलवेज देयर। और शायद कहते हैं कि माँ को भगवान ने इस धरती पे इसलिए भेजा कि सबके साथ वो नहीं रह सकते थे, इसलिए माँ को उनको संरक्षण के लिए भेजा। तो पर हमारे पास भी बहुत सारी महिलाएं सही में ऐसे आते हैं जिनके बच्चे नहीं है। जैसे सुबह आज ही मैंने एक सिजेरियन किया, उनके 2 साल पहले ट्यूब्स बंद थी और बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर उनकी लैप्रोस्कोपी के थ्रू हमने ट्यूब्स खोले और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी आई और मॉर्निंग में उनको लीकिंग हो गई। तो फिर हमने सिजेरियन किया और उस मरीज के, उस महिला के फेस का एक्सप्रेशन और बाकी चीज़ें और उसके परिवार वाले जो खुशी, वो हम लोग किसी चीज़ में मोल नहीं सकते, तोल नहीं सकते। तो मातृत्व की खुशी आई थिंक इससे बेहतर खुशी शायद किसी भी फीमेल्स को या किसी भी फैमिली को इससे अच्छी खुशी कुछ भी नहीं होगी। और हम लोग बहुत बार ये कोशिश करते हैं कि हम अपने काम में सक्षम हो पाए। देखो, ये IVF जो तकनीक है वो एक कृत्रिम चीज़ है, इट्स नॉट नेचुरल थिंग। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उसको मेडिकल साइंस ओवरकम कर पाए हैं, पर वी आर नॉट गॉड, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प देम आउट। तो सच में जब वो महिलाएं कभी आप OPD में बैठे हो, अचानक से आएगा फोन रिसेप्शन से, मैडम वो आई, अरे भेज दे एंड यू फील लाइक किड लाइक रोमिंग एंड ऑल। बेटा आंटी को, डॉक्टर आंटी को नमस्ते करो एंड यू फील लाइक यू, मतलब इससे अच्छी फीलिंग्स आपको कुछ भी नहीं हो सकती है कि हमने जिस भ्रूण को लैब में देखा था वो एकदम हमारा चल के आ रहा है। और बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत लाइक एक बच्चा बहुत ही अच्छा डांस करता है। एक तो इतना अच्छा है कि उसका स्टेज, तो एक हमारे बहुत दूर में पेशेंट है, उसके बच्चे को देख के लगता है यार इसको तो फिल्म स्टार बनेगी। बट शी इज सो स्वीट, सो यू फील लाइक जैसे आप एक छोटे से पौधे को रोकते हो और कैसा बड़ा होता है, तो ये फीलिंग मतलब हमारे को बिना एक्सप्रेशन है, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और डेफिनेटली मातृत्व की फीलिंग से अच्छा फीलिंग्स तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत सही बात कही है। मातृ सुख से तो बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। और कई लेखकों ने, कवियों ने माताओं के ऊपर बहुत सी कविताएं लेकर अनमोल वचन लिखे हैं, और वो ये बताता है कि माँ सबसे स्पेशल है, उसका कोई धर्म नहीं है। और हम सभी माँओं को और जितनी भी माएँ हैं उन सबके लिए प्रे करेंगे कि वो अच्छी सेहत पाएँ और उनकी लंबी उम्र हो। और मैं उन बच्चों से भी अपील करूँगी जो कि आज के वर्तमान समय में अपनी माँ से सही बिहेवियर उनका नहीं है, और जैसे जैसे हम आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो हम पेरेंट्स से अपने बिल्कुल अटैच नहीं रह रहे हैं। हम मोबाइल और कंप्यूटर और इसमें आज इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अपने पेरेंट्स को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो हम सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि माता पिता के लिए भी वक्त निकालें, और हम उन्हीं की वजह से हैं इस दुनिया में, वो हैं तो हम हैं। बहुत अच्छा मैसेज दिया साईं आपने, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। क्योंकि सही समाज का जो थोड़ी व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है। कल ही मैं एक सोशल पोस्ट पढ़ रही थी, तो उसमें इट वाज लाइक कि आपका बड़ा बेटा कहाँ रहता है, तो उसने बोला जिनेवा में रहता है। आपकी जो बेटी कहाँ रहती है, तो उन्हें न्यूयॉर्क में रहती है। आप कहाँ रहते हो? मैं तो वृद्धाश्रम में रहती हूँ। तो ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है। तो हमारे को माता पिता हमारे एसेट्स हैं,
जी। वो हमारे जैसे आप मोबाइल पे भी नहीं रह सकते ना, आपको इतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं या इस दुनिया में है, मैं तो इतनी प्रिविलेज नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, लेकिन जो भी है तो एटलीस्ट उनको एक बार नमस्ते करके अगर आपके साथ रहते हैं, हाय पापा, इतना करने से ही उनका दिन बन जाता है। इतना करने से ही उनका दिन बन जाता है। तो ऑलवेज लव एंड गिव रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। और जो बच्चे हैं उनको भी ये बोले कि अपने पेरेंट्स के साथ टच में रहें। ये बहुत ह्यूमन टच से बेहतर कोई भी टच नहीं हो सकता है। और वो बच्चे तो आपका अंश है, और या पेरेंट्स आप अपने पेरेंट्स के अंश में, तो उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहें, उसके साथ हमेशा उनको फील करें, उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें, ड्यू रिगार्ड्स दें, बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, जो आपने बातें कही ना कि जो बच्चे बाहर जॉब के पर्पज से या पढ़ने के पर्पज से जाते हैं, माता पिता उनके यही हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि नौकरी पैसा तो सब कुछ माता पिता ही हैं, हमारी जो असली संपत्ति है वो पेरेंट्स हैं। तो बाहर ना जाके यहीं अपने देश में रह के हम अपने देश के लिए कुछ करें, उनकी उन्नति के लिए करें और माता पिता के साथ ही रहें, ये मेरी सोच है। ये सोच बहुत आपकी अच्छी है। थोड़ा डिफर करूँगी, हालांकि मेडिकल प्रोग्राम है, फिर भी मैं थोड़ा डिफर करते हुए इस बात पे बोलना चाहूँगी। देखो, बात ये होती है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहो, पर वो अंकल उस कमरे में पड़े हैं, कभी कोई झाँकने तक नहीं गया, और आप सपोज 100 मीटर दूसरे शहर में रह रहे हैं, लेकिन रेगुलरली आपके बच्चे का फ़ोन आ रहा, आपके बच्चे आपके टच में है, वो आपके प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं नहीं बोलती साथ रहना हमेशा अच्छा है, पर अगर कुछ अच्छी चीज़ के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं तो बहुत, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है दिल का जुड़ना। आप कैसे बच्चों के साथ रहते हो और आपके पेरेंट्स आपके साथ कैसे रहते हैं, तो दिल का जुड़ा बहुत जरूरी है। पास रह के भी एक घर में आप देखोगे किसी हफ्ते में 10 दिन में पेरेंट्स से बातचीत नहीं हो रही है, और दूर में बच्चा है तो सारी चीजें पूरी कर रहा, तो अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि बच्चे बाहर जाएं, पर दिल से बाहर ना जाए। जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत जरूरी चीज़ है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि दूर रह के भी आदमी एक दूसरे से अटैच रह सकता है। और आज मातृत्व दिवस पे मैं अपने सारे पेशेंट्स को बधाई देना चाहती हूँ, जो जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। मैं हमेशा अपने जो मरीज हैं उनको भगवान का दर्जा देती हूँ मोस्टली, बिकॉज आप भगवान के पास अगर भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान नहीं होते ना। अगर हमारे पास बच्चे नहीं है तो माँ नहीं है, तो वो हमारे लिए भगवान है। एंड हम अगर बड़े डॉक्टर हैं या छोटे डॉक्टर हैं, उसको किसने बनाया? उन मरीजों ने बनाया। काबिलियत तो बहुत होती है सबके पास, पर अब आप उसको प्रॉपरली करते हो, पर आपको एक जो एप्रिसिएशन, जो लव, जो रिगार्ड्स मिलता है वो आपके पेशेंट से मिलता है। तो आज मातृत्व दिवस पे मैं अपने सारे पेशेंट्स को मातृत्व दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। अपने सारे स्टाफ को, संस्थान में जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, और जो सारे हमारे टीम है सृजन की, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि टीम के बिना साइन हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वो घर की टीम हो, चाहे वो अस्पताल की टीम हो, या किसी भी संस्था की टीम हो, बिकॉज और वो इंसान ही आगे बढ़ता है जो टीम के साथ चलता है। टीम वर्क से ही काम होता है। तो मैं अपने तहे दिल से अपने संस्था के सारे डॉक्टर्स और वर्कर्स और सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और अपने पेरेंट्स के धन्यवाद तो करना ही चाहती हूँ, और अपने बच्चों को भी हैप्पी मदर्स डे का विश देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, यू ऑल्सो मदर, आपको भी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और एक बार फिर से मैं उन सभी माओं को मातृ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद।